हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं यूज ऑफ इट एंड देयर। इट का और देयर का प्रयोग कैसे करते हैं। स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सोनू सिंह, आपके साथ। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं आज इट और देयर का प्रयोग। यूज ऑफ इट, इट का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं और हमें कैसे करना चाहिए इट का प्रयोग। चलिए, यूज ऑफ इट, जिन वाक्यों में वास्तविक कर्ता न हो, ऐसे वाक्य जिनमें वास्तविक कर्ता न हो, मतलब कर्ता के स्थान पर इट का प्रयोग किया जाता है, उनमें कर्ता के स्थान पर इट का प्रयोग होता है। जिन वाक्यों में समय, दिन, मौसम, वर्षा, प्राकृतिक घटना का वर्णन हो, ऐसे वाक्य जिनमें समय के बारे में बताया गया हो, दिन, मौसम, वर्षा, प्राकृतिक घटना, ऐसी कोई भी बात कही गई हो ऐसे वाक्य में, तो उसमें हम इट का प्रयोग करते हैं। अथवा किसी बात पर जोर दिया गया हो, अथवा किसी बात पर जोर दिया जाए तो उसे इट से प्रारंभ करते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें किसी बात पर जोर दिया जाए तो उसे हम इट से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे 6 बजे हैं, समय बता रहा है कितने बजे, 6 बजे हैं, तो इट से प्रारंभ करेंगे। इट है कि इज 6 बजे हैं, इट इज 6 o'clock। ठीक है, इट इज 6 o'clock। चलिए, आज रविवार है, आज रविवार है तो इट से प्रारंभ करेंगे। ये दिन के बारे में बता रहा है कि आज कौन सा दिन है, आज रविवार है, तो आप कैसे कहोगे, इट इज रविवार की संडे, आज टुडे, इट इज संडे टुडे। आज गर्मी है, तो ये क्या बता रहा है, ये आपको मौसम बता रहा है कि आज गर्मी है, तो कैसे करेंगे, आज इट इज, इट से प्रारंभ करेंगे। इट इज हॉट, हॉट में होता गर्म, टुडे, इट इज हॉट टुडे, आज गर्मी है, इट इज हॉट टुडे। चलिए, जोर से वर्षा हो रही है, कौन सा सेंटेंस है, रहा है, रही है, रहे हैं, मैंने आपको सेंटेंस पढ़ा दिए। तो आज जोर से वर्षा हो रही है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए मैंने आपके लिए रूल बताया था कि सब्जेक्ट प्लस इज में प्रेजेंट फर्स्ट बाय इन प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम इट से प्रारंभ करेंगे। इट इज हो रही है, मैंने रेनिंग, RAINING, ठीक है, रेनिंग। जोर से, जोर से के लिए हम क्या लगाएंगे, जोर से के लिए लगाएंगे हम हेवली, क्या लगाएंगे, हेवली, हेवली। आज जोर से वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग हेवली। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, तो प्राकृतिक घटना एक तरीके से क्या हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे करेंगे, इट से स्टार्ट करेंगे। इट इज अंधेरा हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इट इज होना की, गेटिंग, अंधेरा डार्क, इट इज गेटिंग डार्क। ठीक है, चलिए, यह मैं ही था जिसने यह कार्य किया, किसी बात पर जोर दिया जा रहा है, यह मैं ही था जिसने यह कार्य किया। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यह मैं ही था, इट था की वॉच, मैं की आई, इट वॉज आई, जिसने, हु, ठीक है, कार्य किया, बड़ा है, पास्ट में हु डिड डू, मतलब यह मैं ही था जिसने यह कार्य किया, तो हु डिड दिस वर्क। ठीक है, यह मैं ही था, इट वॉज आई, जिसने यह कार्य किया, हु डिड दिस वर्क। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका इट का प्रयोग। चलिए अब पढ़ते हैं यूज ऑफ देयर। देयर का प्रयोग
कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं? जिन वाक्यों में किसी बात का होना या न होना पाया जाए, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें किसी बात का होना या न होना पाया जाए तो वहां पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को हम देयर से प्रारंभ करते हैं, यहाँ पर देयर का प्रयोग करते हैं। देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है। जो देयर है इसका प्रयोग भी सब्जेक्ट के स्थान पर पाया होता है, लेकिन ऐसी बात होनी चाहिए जिनमें किसी कारक का होना या न होना पाया जाए। इनमें देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। जो सब्जेक्ट जो वाक्य होते हैं उनमें देयर का कोई भी मीन्स नहीं निकलता है। ठीक है, देयर के बाद वाक्य के अनुसार इज, आर, एम, वॉज, वर का प्रयोग होता है। ठीक है, इज, आर, एम, वॉज, वर का आप यही मत सोच लेना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। जैसे कि हम सेंटेंस करें कि वे बहादुर थे, वे बहादुर हैं, तो यहां पे किस करेंगे? दे वर, सॉरी, वे बहादुर हैं तो हैं कि दे आर ब्रेव। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं देयर का प्रयोग से कुछ उदाहरण। कक्षा में 50 छात्र हैं। किसी बात का होना या न होना पाया जाए, तो होना पाया जा रहा है कक्षा में कितने छात्र हैं? 50। तो है के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वाक्य के अकॉर्डिंग, तो देयर हैं आर 50, 50 छात्र, स्टूडेंट्स कक्षा में, इन द क्लास। ठीक है, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। कक्षा में 50 छात्र हैं। ठीक है, क्या कक्षा में कोई लड़का नहीं है? अब क्या, तो इसका मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी। क्या कक्षा में कोई लड़का नहीं है? तो आप इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे करेंगे? तो कोई लड़का नहीं है के लिए इज, देयर, तो यो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। जैसे इज देयर कोई नहीं के लिए हम यूज करते हैं नो, नो बॉय। इज देयर, क्या कोई नहीं, कोई लड़का नहीं है कहां पे? कक्षा में। इज देयर नो बॉय इन द क्लास। ये हो गया आपका। ठीक है, एक बार एक निर्दयी राजा था। एक बार एक निर्दयी राजा था, तो आप एक बार के लिए क्या लगाएंगे? वंस। क्या लगाएंगे? वंस। एक बार एक निर्दयी राजा था। ठीक है, वंस देयर, देयर का प्रयोग था के लिए वॉच आ क्रूअल, CRUAL, क्रूअल किंग। ठीक है, एक बार एक राजा था, एक बार के लिए वंस एक निर्दयी राजा था, देयर वॉज ए क्रूअल किंग। ठीक है, गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। सब्जेक्ट नहीं है, होना पाया जा रहा है कि गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। तो आप कैसे, पहले तो आप ये पहचान करिए इस सेंटेंस की पहचान रहता था। इसकी कोई पहचान नहीं तो इसलिए हमने पॉज लगा दिया। इसकी कोई पहचान नहीं तो इसलिए हमने क्या कक्षा में कोई लड़का नहीं है तो इज लगा दिया। ठीक है, सिंगुलर की बात हो रही है। तो यहाँ पे कक्षा में 50 छात्र हैं तो आ लगा दिया। यहाँ पे रहता था, ती थी, थे, पास्ट इंडेफिनिट। तो गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था, देयर। अब आप पास्ट इंडेफिनिट का रूल का प्रयोग कर दीजिए। सब्जेक्ट का स्थान तो देयर आ जाएगा, प्लस मैनर की साइड पर लिव की साइड पर लिव्ड। यहां हम वॉज का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। देयर लिव्ड अ ओल्ड मैन। गांव में इन द विलेज। ठीक है, हॉल में कोई भी सवार नहीं होगी। कौन सा सेंटेंस है? होगा, रहा होगा, रही होगी, नहीं होगी। यहाँ पर हॉल में कोई सवार नहीं होगी, यहाँ पर हॉल में कोई सवार नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो देयर
देयर विल बी नो। कैसे करेंगे? देयर विल बी नो। सभा के लिए क्या करेंगे? मीटिंग हॉल में, इन द हॉल। ठीक है, ये हो गया आपका इट और देयर का प्रयोग। तो ठीक है दोस्तों, आप इससे समझ और बात कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बोल सकते हैं कि सर ये हमारी समझ नहीं आया, तो आपको वो समझाऊंगा, कराऊंगा। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इट और देयर का प्रयोग समझा दिया है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।